नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह शक्तावत मनुस्मृति इन्वेस्टमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पीपीएफ अकाउंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पीपीएफ का खाता एक अद्भुत खाता है। पीपीएफ का खाता संभवतः निवेश के लिए सबसे लाभदायक माध्यम है। सन 1968 में भारत सरकार ने इसे एक बड़ी निवेश योजना के रूप में लागू किया था। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस खाते को कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के लिए या नाबालिग के लिए अभिभावक के रूप में खोल सकता है और यह खाता पूरे भारतवर्ष के किसी भी डाकघर में या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा में खोला जा सकता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पीपीएफ खाते में न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये जमा करने अनिवार्य हैं। यदि हम नहीं जमा कर पाते हैं तो 50 रुपये का डिफॉल्ट देना पड़ सकता है। अधिकतम की सीमा 1.5 लाख रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में 50 रुपये के गुणक में हम इसमें रुपए जमा करा सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपया इसमें हम जमा कर पाएंगे। दोस्तों, इस खाते में ब्याज की अधिसूचना हर 3 महीने में नई लागू की जाती है और ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख से लेकर के महीने की आखिरी तारीख के बीच में रहे गए न्यूनतम शेष के ऊपर दी जाती है और ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में हमारे खाते में ऐड कर दिया जाता है। इस खाते में लोन की भी सुविधा है। लोन का सिस्टम इस प्रकार से है कि खाता खोलने के बाद एक वित्तीय वर्ष पूरा निकल जाने के बाद हम इसमें लोन ले सकते हैं, जो कि उस साल के वित्तीय साल के अंत का 25% होगा। उदाहरण के लिए, यदि हमने सन 2023-24 के बीच में खाता खोला था तो हम 2025-26 में इसमें लोन ले सकते हैं। दूसरा, लोन खाता खोलने के बाद 5 वित्तीय वर्ष तक ही लिया जा सकता है। उसके बाद में विड्रॉल की सुविधा चालू हो जाएगी। इसलिए लिए गए लोन को आप 36 किश्तों में वापस लौटा सकते हैं। अब आती है बात विड्रॉल की। 5 वर्ष के बाद हम इसमें एक वित्तीय वर्ष में एक बार एक विड्रॉल ले सकते हैं, जो कि 2 वित्तीय वर्ष पीछे के बैलेंस का आधा होगा। 2 वर्ष पीछे के वित्तीय वर्ष के बैलेंस और वर्तमान बैलेंस दोनों में से जो कम है का आधा। लिए गए विड्रॉल को वापस नहीं चुका सकते हैं। यह विड्रॉल कहलाता है। मैच्योरिटी 15 वर्ष बाद पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी होती है। लेकिन बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि इस खाते को हम 5-5 वर्षों के लिए आगे चाहें जब तक बढ़ा सकते हैं। जब हमारा खाता 15 साल पूरा कर लेता है, उसके बाद जब हम इस खाते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाएंगे तो 15वें साल के बैलेंस का 60% पैसा हम आने वाले 5 सालों में निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा खाता 20 साल का हो गया तो उसके बाद हम इसे फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और जब ये 25 साल का हो गया तो फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। हम इस खाते को बिना जमा किए भी आगे कंटिन्यू रख सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में एक विड्रॉल हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम इसे एक पेंशन प्लान के रूप में भी ले सकते हैं। मान लीजिए मेरी उम्र आज 25 वर्ष है और मैंने इस खाते को आज खुलवाया और मैं आने वाले 25 सालों तक इस खाते को चलाता हूं और मैं हर वर्ष इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कराता हूं। तो 25वें वर्ष पर जो भी मेरी इसमें मैच्योरिटी होगी, जो कि संभवतः 70-80 लाख रुपए के आसपास होगी, उस राशि पर जो मुझे ब्याज मिल रहा होगा, आज वर्तमान में 7.1% ब्याज है और ऐसी कल्पना करते हैं कि 25 वर्ष बाद यदि मेरे खाते का बैलेंस 1 करोड़ रुपया होता है और उस समय पर ब्याज की दर यदि 6% होती है, अर्थात मुझे 6 लाख रुपए साल का ब्याज मिला,
अर्थात 50,000 रुपया प्रति माह की एक प्रकार से मेरे लिए पेंशन चालू हो गई। यह खाता वास्तव में ही एक बेजोड़ और अद्भुत खाता है। सन 1968 में जब भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया था, तब उस समय के निवेश सलाहकारों के ये शब्द थे कि वाकई यह खाता बेजोड़ निवेश योजना है। और आज वर्तमान में भी पीपीएफ अकाउंट एक बेजोड़ निवेश योजना है, क्योंकि इसके ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। इसका मूलधन जब हम भी प्राप्त करेंगे उस समय वो टैक्स फ्री है। इसमें कई खूबसूरतियां हैं। आपके पास यदि कोई और भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिएगा। मैं उन प्रश्नों का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।